Hello everyone, this is your online tutor Nature Arun. Today I am going to explain chapter number 18. The chapter is Deccan and South India. Deccan it means what? अर्थात भारत में नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित एक विशाल प्रायद्वीप जिसको हम लोग दक्कन कहते हैं और साउथ इंडिया अर्थात दक्षिण भारत के बारे में इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे। 4th century CE to 7th century CE. So, without any delay, let us start. After the fall of Satavahanas during 4th to 7th century Common Era, many kingdoms arose in Deccan and South India. जब सातवाहनास किंगडम जो था वो धीरे धीरे अपने पावर को खो रहा था, तो उस समय अर्थात 4th सेंचुरी और 7th सेंचुरी के बीच में कई सारे किंगडम्स ग्रो कर रहे थे, वो विकसित हो रहे थे। कहाँ पर? तो डेक्कन में और साउथ इंडिया में। वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑफ द किंगडम्स ऑफ चालुक्याज एंड पल्लवाज इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम लोग चालुक्याज और पल्लवाज के बारे में डिस्कशन करेंगे। यह इस मैप पर देख रहे हैं चालुक्याज और पल्लवाज। चालुक्याज और पल्लवाज यहाँ अपना जो है इस एरिया में अपना साम्राज्य को डेवलप किया, विकसित किया या उसको बढ़ाया, और पल्लवाज जो है अपना तमिलनाडु रीजन में अपने एम्पायर को बढ़ाया। अब यहाँ किंगडम्स ऑफ साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में बहुत सारे किंगडम हैं, पांड्या, चोला, चेराज, पल्लवाज और राष्ट्रकूट्स, चालुक्या। ठीक है, ये सारे डिफरेंट जो है किंगडम्स हैं उस समय के थे साउथ इंडिया में। अब हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे चालुक्याज के बारे में। द मोस्ट इंपोर्टेंट किंगडम आफ्टर द फॉल ऑफ सातवाहनाज वॉज दैट ऑफ द चालुक्याज। सातवाहनाज जो किंगडम था उसके बाद अर्थात जो सातवाहनाज डायनेस्टी था उसका जो फाल हो गया, वो ढलान की तरफ चला गया, वो ख़त्म होने लगा, तो चालुक्याज किंगडम जो है अस्तित्व में आया। द कैपिटल ऑफ चालुक्याज वॉज बतापी, मॉडर्न बदामी इन कर्नाटका। चालुक्याज का जो कैपिटल था वह बतापी था, जिसको आज हम लोग बदामी कहते हैं, जो कर्नाटका में है। पुलकेशिन सेकेंड वॉज इट्स फेमस रूलर। पुलकेशिन सेकेंड जो थे वह चालुक्याज के फेमस रूलर थे, प्रसिद्ध शासक थे। ही वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ हर्षवर्धना इन नॉर्थ में जो हर्षवर्धना एक ग्रेट शासक थे उसके वो कंटेम्प्रेरी थे, समकालीन शासक थे। ही डिफीटेड हर्षवर्धना इन अ फायरस बैटल, और एक बहुत उग्र बैटल में, युद्ध में हर्षवर्धना को हरा देते हैं। द चालुक्या किंग्स पैटर्न्स आर्ट एंड आर्किटेक्चर। जो चालुक्या किंग थे वो कला का और स्थापत्य कला का संरक्षक थे। दे बिल्ट मेनी मैग्निफिसेंट टेम्पल्स एट अहोल, अ टाउन ऑफ बदामी एंड पट्टादकाल। और वह क्या करते हैं, बहुत सारे भव्य टेम्पल्स बनाते हैं। कहाँ पर? अहोल में, जो एक टाउन है बदामी का या पट्टादकाल का। द मोस्ट फेमस टेम्पल्स आर द पापनाथ टेम्पल एंड विरूपाक्ष टेम्पल। उसमें जो मेन टेम्पल था वह पापनाथ टेम्पल था और विरूपाक्ष टेम्पल था। द वॉल्स ऑफ टेम्पल्स वेयर डेकोरेटेड विथ सीन्स फ्रॉम रामायण। जो उसका वॉल्स था टेम्पल का, उसको डेकोरेट किया गया था रामायण के सीन के द्वारा। दे ऑल्सो बिल्ड केव्स, सीनरीज एंड ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स। और उसके ऊपर केव्स के जो सीनरीज था उसको बनाते थे या ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स बनाते थे। A painting of Pulkesin II receiving the ambassador of Iran
कैन बी सीन इन द केव्स ऑफ अजंता महाराष्ट्र। और पुलकेशिन जो सेकंड थे वो अम्बेस्टर को रिसीव किए थे ईरान के, जिसको देखा जाता है आज भी जो अजंता की केव्स है महाराष्ट्र में उस पर पाया जाता है सब। इन 753 कॉमन एरा द राष्ट्रकूट किंग दंतीदुर्ग डिफीटेड द लास्ट चालुक्य किंग कृतिवर्मन एंड इंडेड द रूल ऑफ चालुक्यास। जो राष्ट्रकूट किंग थे दंतीदुर्ग वो हरा देते हैं चालुक्य किंग जो थे कृतिवर्मन, और चालुक्याज का रूल जो है समाप्त कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये टेम्पल विरूपक्ष टेम्पल है, बहुत ही अट्रैक्टिव है। पल्लवाज आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ सातवाहना किंग्स द पल्लवाज गेंड पावर इन द साउथ। सातवाहना डायनेस्टी की समाप्ति के बाद पल्लवाज जो किंग थे वह साउथ में अपना पावर को प्राप्त किए। देयर कैपिटल वाज कांचीपुरम नियर चेन्नई। और पल्लवाज का जो कैपिटल था वह कांची था, जिसको कांचीपुरम भी कहा जाता है, जो चेन्नई में है। महेंद्र वर्मन वाज द मोस्ट पावरफुल एंड फेमस पल्लवाज किंग। और महेंद्र वर्मन जो थे वो पल्लवाज के मोस्ट पावरफुल किंग थे। ही वॉज ऑल्सो द कंटेम्प्रेरी ऑफ हर्षवर्धना। और महेंद्र वर्मन भी जो थे वो हर्षवर्धना के कंटेम्प्रेरी थे, समकालीन शासक थे। ही वॉज नॉट ओनली अ ग्रेट वॉरियर बट ऑल्सो अ वेरी गुड पोएट, आर्टिस्ट, ड्रामाटिस्ट एंड म्यूजिशियन। और यह जो थे कौन, महेंद्र वर्मन, ये बहुत ही महान शासक ही नहीं थे बल्कि उसके साथ साथ एक अच्छे कवि थे, एक कलाकार थे, एक ड्रामाटिस्ट थे और एक अच्छे म्यूजिशियन भी थे। इन अर्ली पीरियड ऑफ हिज रूल ही वॉज अ फॉलोअर ऑफ जैनिज्म बट लेटर ऑन बिकेम अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा। लेकिन ये अर्ली पीरियड में देखा गया कि इनका जो रूल था उसमें पाया गया कि वह जो है फॉलोअर थे जैनिज्म के, बट उसके बाद ये लॉर्ड शिवा के डिवोटी हो गए, अर्थात यह हिंदुज्म को मानने लगे। नरसिंह वर्मन फर्स्ट 630 to 668 कॉमन एरा। नरसिंह वर्मन सक्सीडेड हिज फादर महेंद्र वर्मन। और नरसिंह वर्मन जो थे वह अपने फादर महेंद्र वर्मन पर विजय प्राप्त करते हैं। ही वॉज ऑल्सो अ ग्रेट वॉरियर। और वह एक महान शासक था। ही डिफीटेड पुलकेशिन सेकेंड इन 3 wars एंड ब्रॉट हिज कैपिटल बदामी अंडर हिज रूल। और पुलकेशिन सेकेंड को वह 3 वार में युद्ध में हराया और अपना कैपिटल जो है बदामी वह अपने रूल के अंदर ले लिया, अपने शासन के अंदर ले लिया। ही ऑल्सो डिफीटेड मेनी अदर कंटेम्प्रेरी रूलर्स एंड एस्टेब्लिश हिज एम्पायर। और वह नरसिंह वर्मन फर्स्ट कई सारे अपने समकालीन शासकों को हराया और अपना साम्राज्य वहाँ तक फैला लिया। नाउ एडमिनिस्ट्रेशन द किंग इंजॉयड ऑल सुप्रीम पावर्स। जो उसमें के शासक थे अर्थात जो राजा थे वे सारे पावर्स को इंजॉय करते थे। ही वॉज द चीफ जस्टिस एंड द चीफ ऑफ आर्मी। और जो राजा थे वह मुख्य न्यायाधीश होते थे और आर्मी के हेड भी होते थे। द प्रिंसेस along with other officials helped him in the governance of his kingdom। और जो राजकुमार थे वो अपने अदर अधिकारियों के साथ में सरकार को चलाने में उस किंगडम के हेल्प करते थे। There were many local assemblies which looked after different functions like the construction of roads, irrigation, etc। और इसके अलावा कई सारे लोकल असेंबली थे जो डिफरेंट फंक्शन को देखते थे, जैसे रोड को बनाना, सिंचाई का काम देखना, ये सब काम जो है डिफरेंट अदर असेंबलीज के द्वारा होता था। सभा वॉज द असेंबली ऑफ ब्राह्मण्स लैंड ऑनर्स। और एक सभा होता था जो ब्राह्मण लैंड ऑनर्स थे उनका एक असेंबली होता था। द ऊर वॉज एन असेंबली ऑफ नन ब्राह्मण लैंड ऑनर्स एंड नगरम वॉज एन असेंबली ऑफ मर्चेंट्स। और ऊर एक असेंबली था जो नन ब्राह्मण लैंड ओनर थे उनके लिए, और एक असेंबली जो था नगरम कहा जाता है उसको मर्चेंट्स का असेंबली कहा जाता था। नाउ
आर्ट एंड आर्किटेक्चर, कला और स्थापत्य कला। पल्लव किंग्स बिल्ट रॉक कट हॉल्स, मंडप्स विथ मेनी पिलर्स। पल्लव जो किंग थे वो कई सारे रॉक कट हॉल्स बनाए, मंडप बनाए जिसमें बहुत सारे पिलर्स थे। सच केव टेम्पल्स कैन बी सीन इवन टुडे इन त्रिची, पुदुकोट्टई, मुगल राजपुरम एंड उंडावली। और ऐसा टेम्पल त्रिची में, पुडुकोट्टई में और मुगल राजपुरम में और उदावली में देखा जाता है। रॉक कट रथ shaped like a chariot. Temples of Mahabalipuram near Chennai are the most famous temples of their delicate beauty. और जो रॉक कट रथ था, जो एक चैरियट, एक रथ के जैसा था, और यह टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम, यह महाबलीपुरम का एक टेम्पल था नियर चेन्नई, जो चेन्नई में था, आर द मोस्ट फेमस टेम्पल्स फॉर द डेलिकेट ब्यूटी। और यह एक बहुत ही उत्कृष्ट किस्म का मंदिर था जो अपने ब्यूटी के लिए जाना जाता था, उनकी सुंदरता बहुत अच्छी थी। द पंचरथ्स बिलोंग टू धर्मराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव एंड द्रौपदी। जो पंचरथ था वह संबंधित किससे था? धर्मराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ साथ द्रौपदी से। The other notable Pallava temples here are Kailasnath temples and Shore temples of Mahabalipuram near Chennai in Tamil Nadu। और इसके अलावा जो फेमस टेम्पल था पल्लवज का वह था कैलाशनाथ टेम्पल एंड शोर टेम्पल जो महाबलीपुरम में था नियर चेन्नई इन तमिलनाडु में। अभी यहाँ जो हम टेम्पल देख रहे हैं यह महाबलीपुरम टेम्पल है। कितना अट्रैक्टिव है। जो एंशिएंट पीरियड में टेम्पल्स बनाए जाते थे उनका कला ही बहुत ही महत्वपूर्ण था। द टेम्पल्स वेयर द इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ एजुकेशन एंड कम्युनिटी मीटिंग्स टू डिस्कस कॉमन प्रॉब्लम्स। टेम्पल था वह एक महत्वपूर्ण सेंटर था शिक्षा का और कम्युनिटी मीटिंग का। सामुदायिक मीटिंग करते थे लोग और डिस्कशन करते थे जो कॉमन प्रॉब्लम्स होता था। द सेलिब्रेशंस ऑन फेस्टिवल डेज एंड कल्चरल प्रोग्राम्स वेयर हेल्ड इन टेम्पल्स। और बहुत सारे सेलिब्रेशन, जैसे कोई फेस्टिवल है या कल्चरल प्रोग्राम है, वह टेम्पल्स में मनाया जाता था। उस समय का जो रिलीजन था वह कैसा था? अ ग्रुप ऑफ सेंट्स फ्रॉम डिफरेंट कास्ट्स प्रीच्ड दैट डिवोशन। एग्जाम्पल, भक्ति वाज अ पर्सनल रिलीजियस मैटर एंड एवरीबडी वाज फ्री टू वर्शिप एनी गॉड। उस समय वो डिफरेंट कास्ट से सन्यासियों को भेजा जाता था जो प्रचार करते थे भक्ति का। और उस समय ऐसा माना जाता था कि भक्ति यह पर्सनल रिलीजियस मैटर है, इसलिए कोई किसी भी गॉड को पूजा कर सकता है। शिवा एंड विष्णु वेयर द मेन डेटीज ऑफ वर्शिप। और उस समय भगवान शिव और विष्णु महत्वपूर्ण जो है देवता थे पूजा करने के लिए। द डिवोटीज ऑफ शिवा वेयर नोन एज नयनार्स एंड दोज ऑफ विष्णुज एज अलवार्स। जो भगवान शिव के डिवोटी होते थे, जो भक्त होते थे, उनको नयनार्स कहा जाता था। और जो भगवान विष्णु के पुजारी होते थे या उनके भक्त होते थे उनको अलवराज कहा जाता था। नाउ कीवर्ड्स, यह चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है, इसको भी हमें लर्न करना चाहिए। एम्बेसडर एन ऑफिशियल लिविंग अवॉर्ड एंड रिप्रेजेंटिंग हिज ओन कंट्री। एम्बेसडर किसको कहा जाता था? एक ऐसा अधिकारी जो विदेशों में जाकर के अपने कंट्री के बारे में रिप्रेजेंट करते हैं। डेक्कन, साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, दक्षिण के पार्ट भारत के जो है उसको डेक्कन कहा जाता है। डेटीज, गॉड्स और गॉडेस, देवता या देवी जो होते हैं उनको हम लोग डेटीज कहते हैं। श्रीनिज, द होली प्लेसेस। सुप्रीम पावर, द पावर और अथॉरिटी दैट कैन नॉट बी चैलेंज्ड। सुप्रीम पावर इट मीन्स उनके पावर को या उनके आदेश को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है।
अभी हम लोग यहाँ पर समथिंग टू नो भी कंप्लीट करेंगे। ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। द कैपिटल ऑफ चालुक्य वाज, चालुक्य का कैपिटल कहाँ था? तो इसका आंसर होगा सी, बतापी। सेकेंड, इन विच स्टेट और द अजंता केव्स सिचुएटेड, अजंता केव्स जो है किस स्टेट में सिचुएटेड है? तो ये है डी, महाराष्ट्र में। थर्ड, द पावरफुल रूलर ऑफ नॉर्थ इंडिया हु वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ बोथ किंग पुलकेशिन सेकेंड एंड महेंद्र वर्मन वॉज, महेंद्र वर्मन और पुलकेशिन सेकेंड का कंटेम्प्रेरी अर्थात उनके समकालीन शासक कौन थे? तो वह था कौन? डी, हर्षवर्धना। फोर्थ, द मोस्ट फेमस रॉक कट रथ टेम्पल बिल्ट बाय द पल्लव रूलर कैन बी स्टिल बी सीन इन, जो बहुत ही प्रसिद्ध रॉक कट रथ टेम्पल था उसको आज भी देखा जाता है, और वह कहाँ है? तो उसका आंसर होगा बी, तमिलनाडु में। फिफ्थ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज अ लोकल असेंबली ऑफ द मर्चेंट्स ड्यूरिंग द पल्लवाज रूल, पल्लव के रूल में मर्चेंट्स के लिए कौन सा असेंबली था? इसका आंसर होगा बी, नगरम। नाउ बी, फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, पुलकेशिन सेकेंड वॉज द मोस्ट फेमस चालुक्याज किंग, चालुक्य के सबसे जो फेमस किंग थे वह कौन थे? पुलकेशिन सेकेंड। सेकेंड, सभा वॉज अ लोकल असेंबली ऑफ द ब्राह्मीण लैंड ऑनर्स, जो ब्राह्मीण लैंड ऑनर्स थे उनके असेंबली को सभा कहा जाता था। थर्ड, नरसिंह वर्मन सक्सीडेड महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन जो थे किस पर विजय प्राप्त किए? तो महेंद्र वर्मन पर। फोर्थ, पापना टेम्पल वॉज बिल्ट इन द ईयर, पापना जो टेम्पल था वह किस वर्ष बनाया गया था? तो 680 कॉमन एरा में। फिफ्थ, पल्लवाज गेन्ड पावर इन साउथ आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ, तो सातवाहनाज किंग, पल्लव सातवाहनाज किंग के डिक्लाइन पर अर्थात उनकी समाप्ति पर जो है पावर को गेन किया था, प्राप्त किया था। अभी हम लोग सी, मैसेज ऑफ फॉलोइंग कंप्लीट करेंगे। नरसिंह वर्मन, तो इसका आंसर होगा ई, डिफीटेड पुलकेशिन सेकेंड। सेकेंड, महेंद्र वर्मन, इसका आंसर होगा डी, पल्लव किंग। पल्लवा किंग्स, इसका आंसर होगा ए, रॉक कट हॉल्स, ये बिल्ड किए थे, बनवाए थे। अल्वराज किसको कहा जाता है? इसका आंसर होगा सी, डिवोटी ऑफ विष्णु, भगवान विष्णु के डिवोटी को अल्वराज कहा जाता है। और लास्ट है फिफ्थ, नयनार्स, इसका आंसर होगा बी, डिवोटीज ऑफ शिवा, भगवान शिव के डिवोटीज को नयनार्स कहा जाता है। इस प्रकार इस वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ABC भी करा दिया गया है। आई होप दिस वीडियो इज वेरी यूजफुल फॉर यू, सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट फॉर my further educational video like this. Thank you. Have a nice day. Jai Hind.